जेके मीडिया न्यूज अपडेट सुनने वाले तमाम मुआजिज नाजरीन को आशिक वानी का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं इस वक्त बीडीओ ऑफिस बोंजवा में हूं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीडीओ बोंजवा एजाज हुसैन भट्ट साहब हैं। बहुत सारे सवालात लोगों के जो हैं अक्सर हमारे सामने आते हैं। उन सवालात के जवाबात और लोगों को जो आरडीडी के मुतालिक शिकायतें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो उनके मन में हमेशा खटकती हैं, उन सब पे आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वीडियो साहब, आपका वक्त देने के लिए हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हमारा एमजी नरेगा का पैसा जो है वो हमें नहीं मिला है, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो मटेरियल का पैसा हो, चाहे बहुत सारी शक्लों का जो पैसा हो, जो कुछ लोगों ने काम भी किया है, कुछ लोगों की हाजिरियां भी लगी हैं, कुछ लोगों की हाजिरियां जो हैं वो मुकम्मल नहीं होती हैं। आप तफसीली तौर पर हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या वजह होती है और इन सब का पता जो है वो कैसे लगेगा और इन सब का जो है हकीकत में क्या है। सब जहां तक ताल्लुक मटेरियल स्किल पैसे का है, आपको भी इस बात का इल्म है कि 2019 से पहले का भी कुछ बकाया है और 19 से अभी तक का बहुत सारा पैसा नियरली 65 करोड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी पेंडेंसी है और इसमें टाइम टू टाइम वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं। अब चूंकि ये वीबी राम जी में शिफ्ट हो रहा है और इन्होंने वन टाइम बोला है कि आप ये कैलकुलेट करके दो और प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जो भी जेन्युइन लायबिलिटी अपलोडेड होगी, मैं आपको एक फिर बात बोलूंगा, जेन्युइन जो भी पेड होगी वो जेन्युइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि 19, 20, 21, 22 में किसी का कुछ गलत क्लेम चढ़ा होगा और वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं लूंगा। इस टाइम वो पॉसिबल नहीं है। उसको प्रॉपर वेरीफाई करके उसको वो पेमेंट होगी और ये वन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है पैसा और मुझे लगता है इस साल ही शायद ये सारी पिछली जितनी लायबिलिटी है कवर अप खत्म हो जाएगी। रहा सवाल अनस्किल्ड पोर्शन का, भी बड़े इश्यूज आते रहते हैं। उसमें आपको खुद पता है, हमारे मेट्स भी होते हैं जो वहां हाजिरियां लगाते हैं। बहुत सारे इश्यूज मेरे पास आते हैं, हालांकि हम अनस्किल्ड वालों को भी मना करते हैं कि भाई इसमें ट्रांसपेरेंसी है, कोई अगर आपको मेट कुछ मांगता है या कोई दूसरा मसला बनता है उसको अवॉइड कीजिए। हमारे पास इस चीज का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत शिकायत हमारे पास आती रहती हैं। हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो हम उनको मेट्स को कई जगह हमने डिसंगेज भी कर दिया। पीछे डीसी साहब ने भी वो अटेंडेंस पकड़ी जिसमें जो ओरिजिनल लोग वहां नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो, या जो भी सरकार होती है, वो हमेशा इस पे काम करती रहती है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो लूप होल्स रहते हैं, जो वल्नरेबल चीजें होती हैं, जो दिख जाती हैं कि यहां से चोरी हो रही है, यहां से गलत हो रहा है, तो उसको ब्लॉक किया जाए। तो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम फरवरी के एंडिंग मार्च में हमारे पास भी फेस ऑथेंटिकेशन ऐप आ गई। तो फेस ऑथेंटिकेशन ऐप ने इस चीज को खत्म कर दिया कि कोई दिल्ली में बैठा है, कोई किश्तवाड़ में बैठा है, जिसका एक इल्जाम आता था कि उसकी भी एक हाजिरी लगती है, वो चीज खत्म हो गई है। अब क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसमें अपडेशंस आती हैं ऐप में। आपने भी देखा होगा, हम रोज ग्रुप्स में डालते हैं कि आज इस पे शिफ्ट, इसको दोबारा अपडेट कीजिए, तब किसी दिन हाजिरी नहीं लगती। वो एक टेक्निकल इश्यू रहता है जिसकी वजह से कुछ दिनों का वो मामला खराब हो जाता है। उसके लिए तो हम माजरत खा भी हैं कि वो टेक्निकल इश्यू की वजह से हो जाता है। डिपार्टमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती है कि बंदे को 10 या 20 दिन काट दिए जाएं या उसे किसी तरीके से वो हाजिरी कम हो जाए। तो ये हमारा कंसर्न रहता है और इस पे गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट हमेशा काम करती रहती है कि इन चीजों को खत्म किया जाए। तो जहां तक लायबिलिटी का ताल्लुक है, तो आई एश्योर यू, मैं हूं कल इस कुर्सी पे यहाँ हूं, मैं एज ए वीडियो यहां से बोल रहा हूं, एजाज अहमद भट्ट के नाम से नहीं बैठा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मीटिंग्स में भी जाता हूं, वहां भी ये बात उठती है और ये कमिटेड लायबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना है और उन्होंने कहा है इसको मतलब पेश करो। पहले भी उनके पास ये गया है सारा डाटा, तो रेक्टिफाई करके वो पैसा रिलीज हो जाएगा। जिन्होंने जेन्युइन जिसकी भी लायबिलिटी होगी वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, पीएमएवाई जो आवाज प्लस है, इस वक्त जो है लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें जो है वो मिले। उसकी क्या तरतीब है, इस वक्त जो है
बहुत सारी खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं। क्या हकीकत है उसकी और कैसे उसमें आपने रखा है कि किस तरीके से आप उन लोगों को देखते हो और किस तरीके से आपकी जो टीम है वो इस पे काम कर रही है? जी, जहां तक पीएमएवाई का ताल्लुक है उसकी सर्वे कंप्लीट हो गई है। हमारे पास नियरली 450 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ सर्वे की है और जहां तक देखा गया है मैक्सिमम सर्वे वो गलत है जिन्होंने 450 की खुद से की है। क्योंकि सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा था कि अगर आपसे छूट जाते ये किसी वजह से आप छूट जाते हो तो आप सेल्फ सर्वे करो। सेल्फ सर्वे के नाम पे ऐसा हो गया जो डिजर्विंग में नहीं है उसने, क्योंकि हमारा जब सर्वेयर वहां जाएगा उसने वही हकीकत लिखनी थी जो दिखती, सेल्फ में उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। तो नियरली 450 ऐसे लोग हैं 1700 में से जिन्होंने सेल्फ सर्वे की है। यानी बोंजवा में 1700 के करीब सर्वे हुई थी जिसमें 450 सेल्फ सर्वे है। तो 11-1200 जो था वो इन्होंने किया है हमारे सर्वेयर्स ने। उसके बाद उस पर चेकर्स आए, चेकर्स ने किया कुछ, हमारे लेवल पे भी अथेंटिकेशन के लिए आए 5% आता है कि इसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब उन्होंने वहां सर्वे किए है तो फोटोग्राफ जब उठाए हैं वो मैच नहीं करते हैं। मतलब जो उनको पहले एग्जिस्टिंग घर दिखाना था, फिर लैंड वगैरह कहां पे आपको अवेलेबल है, वो कुछ मैच नहीं करता है उनके डाटा से जो उन्होंने डाटा लिखा है। इसलिए ये आजकल एआई का सिस्टम है, आप तो जानते हैं। तो ऊपर से जब उन्होंने उसको चेक किया उनमें वो डिफरेंसेस आ गए। तो कुछ केसेस चेकर के लेवल पर भेजे, सारे नहीं भेजे, कुछ केसेस चेकर लेवल, फिर ऊपर वीडियो लेवल पे भी कुछ थोड़े बहुत मतलब देखने के लिए आए। लेकिन कोशिश की गई है कि ठीक से हो। लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट को शिकायत आई तो हमारे सेक्रेटरी सर ने एक आदेश निकाल दिया कि भाई जेन्युइन इंसान नहीं रहना चाहिए जो भी बेनिफिशियरी, क्योंकि जिसके पास घर नहीं है उसको बड़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट ने तो इसीलिए स्कीम लाई है। तो उन्होंने ये कहा कि जेन्युइन नहीं रहना चाहिए। आप इसकी ग्राम सभा में देखिए अथेंटिसिटी की, भाई वो सचमुच होगा वो बंदा है, रह गया है तो क्यों रह गया है, तो उसकी एक अलहदा लिस्ट हमें दे दीजिए। बाकी जो परमानेंट वेट लिस्ट एक जनरेट होगी हमारे पीएमएवाई साइट से, वो हमने डाउनलोड करके लड़कों को दे दी है, वो उस पर कभी काम कर रहे हैं। उसके बाद वो उठ के आपके पास आएंगे और आपके पास रखेंगे। अब किसी का नंबर 1 पे है, किसी पे 14 पे है, ग्राम सभा ये डिसाइड करेगी 14 पे ये तो आया है लेकिन ये ज्यादा डिजर्विंग है, इसको हम 1 पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास घर नहीं है रहने को। 14 वाले को 1 महीना वेट कर सकता है। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट हमें कितना टारगेट देगी बोंजवा के लिए। इस साल 200 देगी, 300 देगी, 400 देगी, 500 देगी, तो उसी हिसाब से पहले प्रायोरिटी पे उतने लोगों को मकानात दिए जाएंगे। वीबीजी राम स्कीम जो है वो कल से लागू होने वाली है। कब तक जो है उसमें डिमांडें लगेंगी और क्या पैगाम आपको लोगों को देंगे? देखिए, डिमांड हमने शुरू कर दी थी। हमने अपने फील्ड स्टाफ को डायरेक्शन दी थी पिछले महीने की आप काम उठाओ। इसमें क्या है कि थोड़ी सी अड़चन हमें अभी इसमें ये आ रही है कि अभी ये जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को जिन्होंने टेंडर्स लगाए अलॉट किए हैं, पहले हम उनको थोड़ा सा कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा ना हो कि हम काम शुरू करते हैं फिर हमारे लोगों को हाजिरी लगा देते हैं तो हमारे पास मटेरियल नहीं होता। सो दैट वो मटेरियल डाल देंगे और हमारे पास ऐसा नहीं है, हम आज भी लगा सकते हैं। पहले हमारे पास ये आया था कि शायद ये काम हमें आज क्लोज करने पड़ेंगे क्योंकि हम दूसरे इसमें जा रहे हैं, लेकिन फिर हमें डायरेक्शन आई कि ये वाला काम कैरी ऑन होगा। जो हमने यहाँ जुलाई में उठाए हैं, कई पंचायतों में हमने 1-2 काम उठा लिए थे, वो कैरी ऑन होगा। तो जिसको यहां तक मिसाल के तौर पर 20 दिन मिल गए, 30 दिन मिल गए, तो उसको आगे 125 में से वो 30 दिन निकाल के बाकी के दिन मिल जाएंगे। तो इसमें हम अगले महीने भी किसी वक्त भी डिमांड आप दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वी आर रेडी फॉर की डिमांड्स आ जाएं। अगर कुछ प्लान में चेंजेस की कोई डायरेक्शन आएगी वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, अदरवाइज वी आर रेडी। हमारे एस्टिमेट्स मैक्सिमम बन गए हैं और वो ऑनलाइन हैं और हम इस सूरत में हैं कि हम डिमांड लगा के काम शुरू कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, वीपी राम जी में 2 मंथ्स का इन्होंने रखा है पीरियड की, जहां हमें लगता है कि यहां काम नहीं होता है। उसमें एक हमने तो मई दे दिया था कि मई में हमने काम नहीं किया। अभी हमने सितंबर या कोई दूसरा महीना लेना है जिसमें यहाँ कोई जमींदारी होती है तो उसको हम निकाल देंगे। बाकी 11 महीने या 10 महीने हम कंटिन्यू काम कर सकते हैं। अच्छा, एक देरीना मांग इस इलाका बोंजवा की है
अक्सर जब आपसे पहले हम यहाँ आते थे तो हम ये खबर लगाते थे कि बीडीओ जो ऑफिस बोंजवा है ये फंक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ की प्रॉब्लम थी कि यहाँ बीडीओ नहीं बैठता था। आपके आने के बाद हमने देखा कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन जो MIS ऑपरेटर है उनका लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब से वो MIS ऑपरेटर इस ब्लॉक ऑफिस में बैठे और वो काम शुरू करें। ये यहाँ की एक देरीना मांग है और आप पे सभी लोग तवक्का कर रहे हैं कि आपने इस बीडीओ ऑफिस की किराए को जो है वो खत्म किया, और कब से शुरू करेंगे आपकी वो लोग यहाँ से काम शुरू करें। आशिक भाई, बात इस तरह है कि पीछे हमें बहुत दिक्कत थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू रहता है, फिर नेट का भी इशू होता है, क्योंकि थोड़ा स्पीड नेट चाहिए और लाइट चाहिए ताकि बहुत काम होता है इसमें शीटें जनरेट करने का MIS को। लेकिन उनकी थोड़ी सी यहाँ अदम दस्तियाबी से क्या हो जाता है कि लोगों को भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो वही मैकेनिज्म हम इसी जुलाई में स्टार्ट कर देंगे कि आपको एक MIS एटलीस्ट आपको ऑफिस में राउंड द क्लॉक मिलेगा, सो दैट जिसको भी कोई इशू होगा तो वो आके उसको पूछेगा, ऑनलाइन चेक करवा सकता है। तो एक को हम वहां रखेंगे ताकि वो काम चलता रहे, तो अल्टरनेट उनको हम यहाँ और वहां चलाएंगे ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और डिपार्टमेंट का काम भी सफर नहीं, क्योंकि इसमें अब 5G आगे बोंजवा में शुरू होने वाला है। आप जैन सेट पे जो है वो आपके पास करेंगे, इस पे हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो नाजरीन, ये हमारी बात इस वक्त बीडीओ बोंजवा से हो रही थी। हमें उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। अगर किसी के मन में कोई सवाल है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने। थैंक यू।